हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई की ओर अग्रसर होने लग गए हो और अभी विद्यालय खुलने वाले हैं। तो इसी अपने ऑनलाइन एजुकेशन की क्रम में आज हमने इनविटेशन का रिप्लाई पढ़ेंगे, पार्ट 1। इसमें रिप्लाई में आप देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। आज हम फॉर्मल वीडियो पढ़ेंगे, फॉर्मल पे वीडियो बनाएंगे इन उसका रिप्लाई का। फॉर्मल में भी दो चीजें होंगी आपको। एक तो आप क्वेश्चन आएगा कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो एक या डिक्लाइन कर रहे हो, यानी तो आप इनविटेशन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। पहले हम फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो भी मैटर है उसको क्लियर करते हैं कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। ये फॉर्मल लेटर राइटिंग में भी होता है और इस इनविटेशन के रिप्लाई में भी होता है। आरबीएससी में इनविटेशन का रिप्लाई आता है, सीबीएसई में इनविटेशन आता है, रिप्लाई नहीं आता। तो सीबीएसई के लिए वीडियो अलग बनाएंगे, आरबीएससी की बात कर रहा हूं मैं। आरबीएससी में फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर ये होता है कि जैसे फॉर्मल का मतलब होता है कि आप इसके अंदर प्रयोग करोगे थर्ड पर्सन, ही, सी एंड दे। इसका कोई मतलब नहीं होता, या नाम किसी का प्रयोग कर सकते हो, ठीक बात। इनफॉर्मल के अंदर आप आई और वी का प्रयोग करोगे। अब रेस्ट्रिक्टेड चीज ये है कि ये चीज आपको काम में लेनी है। डोंट्स, डूज एंड डोंट्स क्या है इसके अंदर आप आई और वी का प्रयोग नहीं कर सकते, करते ही गलत हो जाएगा फॉर्मल में। ऐसे नहीं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई रिसीव्ड योर इनविटेशन एंड आई विल डेफिनेटली कम एंड आई ईगर टू ज्वाइन योर फंक्शन। इस तरह की बातें आप नहीं कर पाओगे, आई नहीं कर सकोगे, आई वी माइंड इस तरह से। और इसके अंदर क्या नहीं करोगे, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि ही, सी एंड दे यू कांट यूज, इनको काम नहीं लोगे। तो बात ये होगी कि पहला जो आपको करना है यही काम करना है कि इनफॉर्मल में और फॉर्मल में। अब आपको एक कंफ्यूजन पैदा होगा, जहां कंफ्यूजन होने की संभावना हो उसको सबसे पहले पकड़ना चाहिए और उस कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहिए। कंफ्यूजन आपको ये होगा, हर स्टूडेंट को होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तब आपको ये तो पता होगा कि आई और वी नहीं आते एक में, और एक में थर्ड पर्सन नहीं आता, पर वो था कौन सा, इनफॉर्मल में फर्स्ट आता है क्या आता है। इसको आप ऐसे कीजिए कि जैसे लेटर में करते हैं, इन एंड इन का मतलब फैमिली, इन फै, एफ हो गया ना, इन एफ, इन फैमिली, फै आ गया ना, इन फैमिली। ये जो है वो चाहे आप लेटर लिख लेना, चाहे आप वो रिप्लाई लिख लेना इनविटेशन का। जैसे लेटर लिखोगे तो फैमिली में लेटर लिखा जाता है इनफॉर्मल, मदर, ब्रदर, फादर, सिस्टर एंड एनी रिलेटिव। फ्रेंड को लिखते हो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। ऑफिशियल लेटर लिखते हो कलेक्टर को, चेयरमैन को, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो इसको, वो फॉर्मल में आता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से इन फॉर्मल के अंदर क्या करोगे, आई एंड वी, आई एंड वी, उसमें भी ऐसा होता है। तो ये परिवर्तन उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हो, आपको करना इतना ही है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल, और फॉर्मल के अंदर आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन को काम में लेना है, इसको काम में नहीं लेना है पूरे के अंदर ही। अब रही बात ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर अजय शर्मा टू अटेंड देयर डॉटर्स मैरिज सेरेमनी, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। यहां तक तो है, उसके बाद में यहां बात बदल सकती है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, या यहां आएगा डिक्लाइन द इनविटेशन। अब रही बात ये कि हम कई स्टूडेंट्स ने कई बार क्वेश्चन ये किया है, इस सर ये इनविटेशन की बात तो समझ में आ रही है, पर रिप्लाई की जरूरत क्या है। हमारे यहाँ शादी समारोह होते हैं, जितने कार्ड आते हैं हम कभी रिप्लाई नहीं देते कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे, हम तो सीधे चले जाते हैं, और कोई काम होता तो नहीं जाते। ऐसा अपनी बात अलग है, जहां बड़े सिटीज होते हैं, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, वहां उनके शादी समारोह घर पे नहीं होते, ऐसी जगह नहीं होती उनके पास। तो वो क्या करते हैं, होटल बुक करते हैं, होटल में शादी, जितने भी गेस्ट आए, 200 गेस्ट आए, जैसे मान लीजिए कि आपने 400 गेस्ट को इनवाइट किया है, तो आपने
बॉम्बे, कलकत्ता, मैड्रास, चेन्नई, दिल्ली, इसमें जितने में 400 गेस्ट के लिए कमरे बुक किए ना, और उनके 24 आवर के जितने पैसे लगेंगे, खाने की व्यवस्था की है, पर डिश के हिसाब से किया, जैसे भी किया, और आए 400 को बुक किया, आए 200, तो 200 के पैसे वेस्टेज चले गए। या फिर आपने 200 बुलाए और एक के साथ एक करके 400 आ गए, तो उन 200 को कहाँ रखोगे? उस समय 200 आदमियों को के लिए ना तो होटल की व्यवस्था हो सकती, ना खाने की व्यवस्था हो सकती। इसलिए उन लोगों के कल्चर में ये होता है कि जो ही उनको इन्विटेशन मिलता है वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूं, या मेरा ये वजह हो गया, मैं ये नहीं आ पा रहा। अगर आ रहा हूं तब तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको वजह भी बतानी पड़ेगी। ये वजह एग्जामिनेशन में आधा एक नंबर को लेके जाती है, तो कारण बताना होता है। कारण नहीं बताए छोड़ोगे तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ये पूरा फॉर्मेट बेस चलेगा। इनफॉर्मल इसके बाद में वीडियो बनाएंगे, वो फॉर्मेट बेस नहीं चलेगा। जैसे हम लेटर लिखते हैं फैमिली में, माय डियर फादर, आई एम वेरी हैप्पी, होप एंड आई होप यू विल बी सेम देयर आई एम, इस तरह की बातें लिखते हैं ना, उसमें लिखा जाएगा मैं ऐसा हूं, आप कैसे हो, मैं ऐसा हूं, आप कैसे हो। फर्स्ट एंड सेकंड पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच हो रहेगा, और इसमें सिर्फ थर्ड पर्सन चलता रहेगा। यहां हम फर्स्ट और पर्सन सेकंड को टच नहीं करेंगे। इस पर्सन से मैं आपको एक लिखवा के दिखाता हूं। तो फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे इसमें मिसेज एंड मिस्टर, यहां आप ब्लैंक छोड़ दें, देन आप लिखेंगे फैमिली। अब फैमिली है तो सिंगुलर है, तो थैंक्स टू, फिर मिसेज एंड मिस्टर, फैमिली। फॉर, अब यहां प्रोनाउन आएगा देयर, हिज, माई, योर। फॉर योर इन्विटेशन, तुमने दिया तो योर नहीं, देयर आएगा। थर्ड पर्सन ही काम में लेना है हमें। देयर काइंड इन्विटेशन, काइंड इन्विटेशन ऑफ, किस बात का है, फिर ऑफ क्यों आया है बताऊंगा अभी। ऑन, कोई भी डेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां ऊपर डेट तो आती नहीं है। अब यहां आने के बाद में आप लिखोगे, फुल स्टॉप ने गलत लगा लिया, यहां लिखोगे एंड। अब दो बातें होंगी, अगर आप आ रहे हो तो डिलाइटेड टू एक्सेप्ट इट। मैं पहले आ रहे की बात कर लेता हूं। डिलाइटेड टू एक्सेप्ट इट, ओके। अब ऐसा मान लीजिए आप कि अब ये 3 ब्लैंक आ गए, इसमें यहां क्या करना है। यहां अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाओगे। यहां कौन सी फैमिली आएगी, 2 फैमिली है, एक तो शर्मा फैमिली है और एक गुप्ता फैमिली है। यहां लिखे कि यहां लिखे, तो ये लफड़ा रखते क्यों हो, इसको क्लियर करो ना। क्लियर ये करो कि धन्यवाद कौन दे रहा है, ये फैमिली दे रही है। धन्यवाद क्यों दे रहा है, इसको इन्विटेशन मिला है, तो इसका मतलब इन्विटेशन दिया किसने, जो धन्यवाद ले रहा है इसने दिया। तो मिसेज एंड मिस्टर शर्मा फैमिली, धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक्स टू, किसको, जिन्होंने इनविटेशन दिया। नहीं, गलत है। यू आर, इसको मिला है कार्ड, फंक्शन तो इनके है, तो क्या आएगा, गुप्ता फैमिली। और यहां आएगा शर्मा फैमिली, यानी मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता फैमिली थैंक्स टू मिसेज एंड मिसेज शर्मा फैमिली। आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं इस लफड़े में, है ना। तो आप इसको ये देखिए, पहले इस चीज को क्लियर करो। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम, किससे, इस फैमिली से मिला है, तो थैंक्स तो इसको ही दोगे ना। थैंक्स तो भाई इन्होंने कार्ड दिया, किसको ही दोगे धन्यवाद। कार्ड किसने दिया, शर्मा ने, तो धन्यवाद किसको दे रहे हो। कार्ड मिला किसको, गुप्ता को। कार्ड
धन्यवाद दे कौन रहा है? मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता फैमिली धन्यवाद दे रहे हैं कि काफी दिनों से हमारे यहाँ कोई कार्ड आपने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। गुप्ता फैमिली थैंक्स टू शर्मा फैमिली फॉर देयर, यहां देयर आएगा, फॉर योर नहीं आएगा। काइंड इनविटेशन ऑफ किस बात का है? मैरिज सेरेमनी है, यहां लिख दो। मैरिज सेरेमनी आप लिख देना पूरा, यहां मेरे पास हो जगह नहीं क्योंकि मैंने वो पहले लिख दिया, आप तो बाद में लिखोगे। ऑफ देयर डॉटर, उनकी बेटी की शादी है, ठीक है, इतनी तारीख को, एंड डिलाइटेड टू एक्सेप्ट इट। अब मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाता, ये क्वेश्चन है रिप्लाई डिक्लाइनिंग, आप नहीं आ सकते, तब क्या लिखोगे? तो पहले तो आप देख लो कि हम इतना ही लिखेंगे इसमें। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटा हो गया तो आपको क्या दिक्कत है? आंसर तो पूरा आ गया, मैसेज कन्वे हो गया, दिक्कत क्या आपको? कोई इतना ही आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, ना तो यहां आएगा इसका नाम, संजय का नाम, ना ऊपर आएगा किसी का नाम। ये चीज आप दिमाग में रखें, कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मल है बिल्कुल। अगर आपने ट्रेडिशनली गलती से यहां लिख भी दिया तो आप ज्यादा काट मत देना, उसके बाद में इसको मिटाने लग जाओ एग्जामिनेशन में, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लिखना नहीं है जब तक आप के दिमाग में ये बात रहे। कई बार लिख देते हैं स्टूडेंट, फिर इसको मिटाते रहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। अब अगली बात, इसको ऐसा करें कि मान लीजिए डिक्लाइनिंग का आ गया तो बात वही है, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता फैमिली थैंक्स, धन्यवाद तो देंगे, इनको कार्ड मिला, थैंक्स टू मिसेज मिस शर्मा फैमिली फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑफ मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर ऑन मार्च इतने, एंड डिलाइटेड टू एक्सेप्ट इट, किसके करोगे? एंड एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी कर दो। देयर इनेबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। अब आगे कारण क्या है? कारण देना पड़ेगा, पेपर में लिखा हुआ मिलेगा कारण आपको। मान लीजिए इस प्रश्न में कारण नहीं लिखा है, तब आप एक फिक्स कर लो कारण, अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सकता तो ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, ये कारण हो गया। ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, अनअवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, अवॉइडेबल जिसको अवॉइड किया जा सके। अनअवॉइडेबल अपरिहार्य होता है इस हिंदी में, इसका मतलब अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से मैं नहीं आ सकता, या फिर एग्जामिनेशन में अगर कोई ऐसा कारण दिया है तो वही कारण आपको लिखना पड़ेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस प्रश्न से तो ये हो गया, मान लीजिए आपने इस तरह से मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता फैमिली लिए पढ़ लिया और यहां ये आया ही नहीं कि यहां किसी का नाम लिख दिया, जस्ट मोहन शर्मा, मोहन, ऐसा मान लीजिए कि आप एक प्रिंसिपल हैं इस तरह से। अब ये इसको छोड़ दो, फॉर्मल इनफॉर्मल को। इमेजिन कीजिए कि आप एक प्रिंसिपल हैं और आपने इनविटेशन प्राप्त किया है किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन से। इस इंस्टीट्यूशन का जो एनुअल फंक्शन डे है उसमें आपको इनवाइट किया गया है, तो यहां आप लिख दोगे मिसेज प्रिंसिपल फैमिली एंड वो फैमिली डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, ऐसे नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा ये। या मान लीजिए कोई प्रिंसिपल नहीं है, आप मिस्टर अजय हैं बस, एंड यू गोट एन इनविटेशन फ्रॉम ए पर्सन और ही इज इनॉग्रेटिंग हिज न्यू स्कूल, न्यू मॉल, जो भी चीज है उसने उसको इनॉग्रेशन कर रहा है, ओपनिंग सेरेमनी कहते हैं इसको, इनॉग्रेशन को उद्घाटन कर रहा है, उसमें आपको बुलाया है, इसमें आप उसमें आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तब आप क्या करोगे? देखो यहां पर ये नाम नहीं चलेगा, मिसेज एंड मिस्टर, ये फैमिली नहीं आएगा, यहां ये भी नहीं आएगा आई, या ये भी नहीं आएगा यू, यहां आएगा उस जिस आदमी को कार्ड मिला है उसका नाम आएगा, जैसे मोहन, मिसेज मोहन, ये या मिस्टर, सॉरी मिसेज मिस्टर मोहन,
एल कैपिटल आएगा इसमें, मोहनलाल गुप्ता। अब देखो सिर्फ नाम आ गया, धन्यवाद तो देगा ना, कार्ड मिला थैंक्स टू। अब यहां मिसेज एंड पूरे परिवार को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी इंस्टीट्यूशन ने किया है तो प्रिंसिपल एंड या स्टाफ। अब यहां ऑल स्टाफ करोगे कि होल स्टाफ करोगे? दो शब्द है, ऑल या होल। ऑल करोगे तो गलत हो जाएगा। ऑल का मतलब है जितने भी स्टाफ है ना, एक स्कूल में तो एक ही स्टाफ होता है। अब ऑल स्टाफ मतलब जितने भी राजस्थान के बुला रहे हो, पूरे जिले के बुला रहे हो, कहा इंडिया के बुला रहे हो, वो हो जाएंगे। होल आपका संपूर्ण स्टाफ, तो होल आएगा यहां पे स्टाफ। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ, यहां पर मेरी किसी का क्या आ जाएगा, जो भी फंक्शन है, ओपनिंग सेरेमनी आ जाएगा, एनुअल फंक्शन डे सेरेमनी आ जाएगा, ऑफ देयर डॉटर का एनुअल फंक्शन डे नहीं, स्कूल का हो जाएगा। कितनी तारीख को है वो कर दोगे, एंड एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। और आ रहे हो तो यहां लिखो एंड डिलाइटेड, प्रसन्न हूं, गदगद हूं, टू एक्सेप्ट इट। ये जो चीजें होगी। तो अगर सीधे कोई नाम आ रहा है तो यहां नाम लिखो, फैमिली आ रहा है तो फैमिली लिखो। इस तरह से फॉर्मल, इनफॉर्मल और एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों तरह से। अब उम्मीद करते हैं कि आपके ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस तरह से लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर आएंगे। जो छोटी बड़ी गलतियां होती हैं उनको मत करना, कैपिटल स्मॉल की, और ऊपर और नीचे एड्रेस वगैरह या डियर, माय डियर, ये भी नहीं लिखना। ये बात कर रहा हूं सिर्फ फॉर्मल की। इनफॉर्मल हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा। तो दोनों को कोरिलेशन से पढ़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।